chapter number 24, cooperate and prosper. Correct? चलिए, India is one of the largest producer of milk today. Yet in the past, the farmers who reared cattle and produced this huge amount of milk in the country remained poor, though they worked very hard. This story is about how Sardar Vallabhbhai Patel, a freedom fighter and the first deputy prime minister of India, helped to improve the lives of the cattle farmer of Gujarat by organizing them into a cooperative called the Amul Dairy. क्लियर? चलिए, यहाँ पे बात कहाँ की बताई जा रही है कि इंडिया के अंदर ही फिलहाल इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क टुडे, है ना। दूध के मामले में इंडिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला एक देश माना गया है आज के टाइम पे। अब बात करते हैं पास्ट की, दैट मींस पास्ट द फार्मर्स हु रियर्ड कैटल एंड प्रोड्यूस्ड देयर ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क इन दी कंट्री रिमेन्ड पुअर। पहले के टाइम पे भी ऐसे ही था कि ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में मतलब हमारे किसान जो फार्मर्स है ये हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है, ऐसा नहीं है। पहले भी मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, बट रीजन क्या था कि सपोज जो जितना मिल्क जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को स्पेसिफाई नहीं कर पाते थे कि अगर अच्छी क्वालिटी का हो तब भी उतने ही पैसे मिलते थे, अगर खराब क्वालिटी स्टिल तब भी उतना ही पैसा मिलता था। तो तब की बात क्या बता रहे कि ऐसे फार्मर जो सिर्फ किस पे डिपेंड है, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड है, मतलब किसी की इतनी वो लैंड के ऊपर डिपेंड नहीं है, खेती बाड़ी इतनी नहीं है उनके पास, लेकिन जो कैटल्स बोलते हैं, है ना, जैसे गाय, जितने भी मिल्क एनिमल है, जो एनिमल जो मिल्क देते हैं उन एनिमल्स पे वो ज्यादा डिपेंडेंट है स्टिल। और इसके वजह से क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे कहां पे गरीबी की रेखा की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जितना वो मिल्क प्रोवाइड कर रहे उतना सफिशिएंट अमाउंट उन्हें रिटर्न में नहीं मिल पा रहा है। दो दे वर्क वेरी हार्ड। द स्टोरी इज अबाउट हाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल, किनकी बात कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, एज अ फ्रीडम फाइटर थे, एंड ही इज द वन ऑफ फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए, कुछ जनरल नॉलेज के काम की भी चीजें मिल जाएगी आपको यहाँ पे, बहुत सी देखने मिलेगी। तो उन्होंने किस तरीके से जो गुजरात के हमारे फार्मर्स है जो पूरे कैटल पे ही डिपेंड है, उनको कैसे एक न्यू प्रोग्रेस लाइन उनके सामने बताई और अमूल डेयरी की यहाँ पे स्थापना हुई, एस्टैब्लिश्ड हुआ। इज देयर एनीवन इन इंडिया हु हैज नॉट सीन दिस एडवर्टाइजमेंट? चलिए, ये आपसे ऑथर पूछ रहे क्या ऐसा कोई है इंडिया में, बराबर, मेरे ख्याल से या तो वर्ड चेंज कर देना चाहिए, क्या वर्ल्ड में कोई ऐसा है कि जिसने ये एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा? आजकल अमूल एक ऐसा ब्रांड है जो नंबर ऑफ कंट्रीज में बिकता है, करेक्ट, कितने एयरलाइंस में भी अमूल के प्रोडक्ट चलते हैं, है ना। सो दिस लिटिल गर्ल हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बीइंग द लॉन्गेस्ट रनिंग मैस्कॉट, दैट्स आइकन, और वी कैन से एज अ सिंबल। किस चीज का सिंबल था ये? अमूल का एक सिंबल है, आइडेंटिटी बोलते हैं ना जिसे, ये वो है। फॉर अमूल बटर, सम फेमस एडवर्टाइजमेंट लाइन्स for Amul are utterly butterly delicious Amul and Amul the taste of India। ये क्या है उनका, जैसे हम लोग भी बोलते हैं हमारा ये नारा है, स्लोगन है, सेम वैसा ये क्या है उनकी एडवर्टाइजमेंट की फेमस लाइन है। इनफैक्ट आज तक जब जब अमूल का एक ऐड आता है बटर का स्पेसिफिकली, क्योंकि ये ऐड किसके लिए था, अमूल बटर के लिए बहुत फेमस था, तो उसी के लिए उन्होंने एक स्लोगन निकाला था। और आज भी देखना, अगर कहीं पर भी अमूल का ऐड चल रहा है उनके बटर का, तो वहां पर आपको ये एक स्लोगन उनका जरूर सुनने मिलेगा ना। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं अमूल के जो अमूल प्रोडक्ट बनाता है। चलिए, तो फिर भी बहुत टाइम पहले, अब तो इससे भी ज्यादा लोग होंगे ऑलमोस्ट। अगर कहा जाए कि अमूल ने आज तक, आप अगर आनंद साइड जाओगे देखना वहां पर अमूल का खुद का एक म्यूजियम टाइप है जिसके अंदर अमूल ने आज तक जो प्रोडक्ट बनाए हुए है ना, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, आई थिंक हार्डली 300 प्लस प्रोडक्ट्स है उनके पास अमूल के नाम से, है ना, तो आपको देखने मिल सकता है। देन वी ऑल नो दैट बटर एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, करेक्ट। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर इंटरेस्टिंग जिंगल्स और कैची स्लोगन्स और एडवर्टाइजमेंट लाइन्स फॉर मिल्क, बटर, घी एंड कर्ड? कर्ड दैट मींस दही। राइट देम डाउन
You can even try to sending them to the chairman or as a president Amul Dairy by email. चलिए ना, अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, ये तो आप खुद ही पढ़ लेंगे. That means आप कौन सी चीजें देखने वाले हैं इसके अंदर. चलिए अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इसके कुछ मीनिंग दिए हुए हैं. इफ अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो आप ये मीनिंग से क्लैरिफाई कर लेंगे. ठीक है, ये दिया हुआ है रियर टू लुक आफ्टर डिटरमाइंड, है ना, टू लुक आफ्टर डिटरमाइंड टू टेक द फॉर्म डिसीजन, असिस्टेंस दैट मींस हेल्प, प्लाइट का मतलब क्या है, कंडीशन, स्ट्रो इंसेंडरी, वर्क हार्डली कंटीन्यूअसली. करेक्ट, कुछ इस तरीके के मीनिंग है. एंड जो आपको मीनिंग दिख रहे हैं यहां पे, ये एज अ सिनोनिम्स की तरह भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. तो इसको ऐसा नहीं है कि हमें इसको देखना नहीं है, लेकिन याद रखिए इसे, सिनोनिम्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो यहीं से भी हो सकता है. Now, with Sardar Vallabhbhai Patel's strong support, the cattle farmer of Gujarat were brought together in a cooperative group. ठीक है, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया, देखिए cooperative group. Cooperative group that means क्या होता है कि ये एक ऐसा हम बोलते हैं ना, एक संगठन बनता है या एक यूनियन की तरह काम करता है, जिनका मेन मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना तो है ही. अब ऐसा नहीं है कि हम पैसे लेंगे सब कुछ फ्री में दे देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है. लेकिन कहीं पर कोऑपरेटिव यूनियन का काम क्या होता है कि इसके अंदर हर एक पर्सन एज अ ओनर की तरह ट्रीट किया जाता है. करेक्ट, कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर क्या होता है, ईच पर्सन इज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी एंड sufficiently he and she will be the owner of that society. करेक्ट, क्योंकि वो जितना कैपिटल लेके आए उतना ही उसे रिटर्न मिलेगा. हर किसी का डिसीजन माना जाता है उसके अंदर. कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो और भी ब्रीफ में जा सकते हो, दैट बियॉन्ड योर चैप्टर, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कितना जाना. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसके लिए, गुजरात के जो फार्मर है उन्हीं के लिए क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने क्रिएट करी. किसकी, गुजरात के जो फार्मर्स थे उनके लिए, और उसके अंदर मेंबर्स भी कौन थे, ये कैटल फार्मर्स ही उसके मेंबर थे. दिस नॉट ओनली इंप्रूव देयर लाइव्स a lot but also lead to the setting up of one of the India's most successful industry. आज के टाइम पे जो बहुत ही सक्सेसफुल है. It also made Gujarat one of the richest and the most development state in India. Correct? बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए. Then what is a cooperative? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे what is cooperative, how does it work, and read the story till you find out. करेक्ट, कि किस तरीके से एक कोऑपरेटिव सेक्टर से, क्योंकि आज अगर कहा जाए कि अमूल जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी कोऑपरेटिव सेक्टर से, कोऑपरेटिव ग्रुप बना था. आज हर किसी को पता है कि अमूल कितना डेवलप हो चुका है. द रीजन ये है कि कोऑपरेटिव सेक्टर. तो कोऑपरेटिव क्या है, एक डाउट आएगा. साथ ही साथ कि ऐसे तो किस तरीके से ये काम करता है. करेक्ट, चलो चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा. नाउ The people of Gujarat were mostly farmers. बहुत पहले की बात है, जब अमूल का जब स्टार्टअप हो रहा था उस टाइम की बात है. अमूल के स्टार्टअप से भी जस्ट पहले की बात है, 90s के टाइम की बात है ये. So they reared cattle but remained poor. Despite their hard work, they always remained in wants. The poor plight of the farmers moved the heart of the Iron Man of India, सरदार वल्लभ भाई पटेल. यहाँ पर आयरन मैन के नाम से भी किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक नाम दिया गया था, इंडिया की तरफ से एक नाम था, एंड एवरीवन इज कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, एंड ही इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. He was determined to bring prosperity into their lives. Prosperity, that means one kind of success. So he decided to organize them into a cooperative force and provide them with a steady source of income. Correct? यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या सोचा कि चलिए एक काम करते हैं कि हम एक कोऑपरेटिव सेक्टर बनाते हैं, है ना. देखिए एक जन अगर कोई चीज बात करे ना तो उसमें भी ना इतना कोई एफर्ट दिखेगा ना उसकी ताकत दिखेगी, बट अगर उनका ही एक ग्रुप बन के बात करे तो वो बात ही कुछ अलग होती है ना, क्योंकि दिखता है कि नहीं इनका फोर्स बहुत ज्यादा है. करेक्ट, बोलते हैं ग्रुप में बहुत एक ताकत होती है. सेम सो वो क्या क्रिएट करेगा, एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करेगा. रीजन क्यों इनकम जनरेट करनी थी, क्योंकि जितने भी कैटल फार्मर थे वो दिन ब दिन कैसे गरीबी रेखा की तरफ
पहुंचते जा रहे थे। रीजन, क्योंकि उस टाइम किसी को भी मिल्क के रिगार्डिंग मतलब इतना कोई सोर्स ही नहीं था। आज के टाइम पे आप देख लो कि मिल्क का प्राइस कितनी है, और इनफैक्ट जो मिल्क फार्मर्स है, जो ये मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी अर्निंग कैपेसिटी देखिए ज्यादा होती जा रही है। आगे देखेंगे किस तरीके से। दिस टास्क वाज असाइन्ड बाय मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल। किसके लिए होता है ना, किसकी नेतृत्व में ये काम हुआ या निगरानी में काम हुआ? मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल। याद रखें इस चीजें, नाम। He united the disorganized farmer and start cooperative dairy units. Disorganized farmer means मिस्टर त्रिभुवन दास ने यहाँ पे क्या काम किया कि जितने भी अलग अलग फार्मर थे जो सब अपना 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 काम कर रहे, इन सबको इकट्ठा किया। That means कि एक क्या बनाए उस टाइम पे, कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट। कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट का काम यहाँ पर क्या होता है कि एक जगह पर, जैसे सपोज एक घर है बराबर, वहां पर एक डेयरी यूनिट का नाम दे दिया। अब जितने भी मिल्क प्रोवाइडर है, करेक्ट, जितने भी मिल्क प्रोवाइडर है वो उनको अलग अलग जगह पर नहीं जाना है कि एक घर पे किसी के गांव तक वो दूध बेचने जाते थे, उन्हें वहां पर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। वो सब लोग कहां पर आएंगे? कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट पे आके जो उनके पास मिल्क है, सपोज जितना मिल्क है वो यहाँ पर दे देंगे, करेक्ट। जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर है ना, मिल्क प्रोवाइडर है, वो सब लोग यहाँ पर आके मिल्क दे देंगे। कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट इस मिल्क को बड़े पैमाने पे, देखिए कहीं पर भी आप जाओ, है ना, कोई भी जगह पर हम जाएंगे, आप कहीं पर भी देखना कि आप ऐसे रिटेल शॉप से कुछ लो और कोई जगह से बल्क में खरीदो। आप रिटेल में लो और बल्क में लो, बेनिफिट कहां मिलेगा? सीधी सी बात है, बल्क में। रीजन, more quantity, then you will get more profit, and either on the retail side less quantity, you will get less profit, or sometimes there is no profit or loss condition, you have to maybe sell on the retail side, correct? तो यहां पर एक सोसाइटी क्रिएट करने से क्या फायदा हुआ कि अब बल्क ऑफ मिल्क प्रोडक्शन दिख रहा था, तो दैट मींस अब ऐसा है कि मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो मे बी अब हम मिल्क का जो है सिर्फ दूध की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ वैरायटीज हम चीज बना सकते हैं मिल्क से। आज के टाइम पे आपको हर किसी को पता है, करेक्ट? तो ये उस टाइम की बात है। This system of cooperative effort eliminate the middleman who harass the exploit the ignorant farmers. इस कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर की वजह से जो मिडलमैन है, मिडलमैन मतलब देखिए आज की तारीख में अगर कहा जाए, हमारी सरकार को हर जगह से ये मिडलमैन इन्हीं लोगों को निकालने में लगी हुई है। एक बेचारा जो फार्मर होता है ना, ये मतलब उस टाइम की बात बता रहा हूँ, ये 90s के टाइम की बात है, ठीक है, 90s के टाइम की बात है। तब में भी जो मिल्क की कीमत थी, है ना, ये एग्जांपल के तौर पर समझना, ऐसा रियल मत समझ लेना। 10 रुपीस लीटर आता है, करेक्ट? 10 रुपीस लीटर आता था। चलिए उसी टाइम पे चले जाते हैं हम लोग, अराउंड 1 रुपी लीटर आता था। ये बहुत 90s के टाइम की बात है। ये फार्मर के पास से कौन लेते थे? मिडलमैन। अब ये मिडलमैन कौन हो सकते हैं? ये मिडलमैन वो होते हैं जो होते हैं गांव की तहसीलदार जैसे बोला जाता है, देन नॉट अ तहसीलदार, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, करेक्ट? लैंडलॉर्ड बोला जाता है जिसे, लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर, एंड आई डोंट, मुझे याद नहीं आ रहा उसके हिंदी में क्या बोला जाता है, बट आई थिंक जो ब्याज पे बहुत ज्यादा पैसे भी देते हैं, साथ साथ प्रोवाइड करते हैं, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। मिडिलमैन यहाँ पर क्या काम करता है? इनके पास से 1 रुपए लीटर में मिल्क परचेस कर लेंगे बल्क में, यहाँ पे बल्क में उन्होंने क्या कर लिया? मिल्क परचेस किया। मिडिलमैन क्या करता है? देन इस मिल्क को जो सिटी साइड है, सिटी, टाउन, करेक्ट, ऐसे एरियाज में जाके इसी चीज की प्राइस चेंज कर देता है और वहां पे 10 रुपीस पर लीटर के ऊपर बेच देता है, करेक्ट? मींस यहां पर जो पैसा फार्मर को मिलना चाहिए था
वहां पे किसको मिल रहा है? सिटी वालों को एकदम बेच रहा है। मेन देखिए सारी मेहनत किसकी होती है? फार्मर की। उसे कैटल संभालना, कैटल को खाना देना, मिल्क की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जितना मिल्क ज्यादा होगा पर लीटर के ऊपर से चार्ज मिलेगा, करेक्ट? दैट मींस पूरी मेहनत इसकी। यहाँ पर मिडिल मैन जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है? उसकी बल्क उसके पास से मिल्क ले रहा है सिर्फ और अपना कमीशन ऐड कर रहा है ना? अपना कमीशन ऐड करके जो बाकी के पर्सन है जिनको मिल्क की जरूरत है उन्हें 10 रुपीस में दे रहा है। दैट मींस अब यहां सोचो कि फायदे में कौन है सिर्फ? आज के टाइम पे आप भी सोचो, मेरे ख्याल से आज के टाइम पे अगर इस अमाउंट को देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आज की महंगाई जैसी है, क्योंकि उस टाइम पे जिसकी जितनी इनकम थी खर्चे भी उतने थे, आज जितनी इनकम है सेम उतने ही खर्चे भी आपको दिख ही रहे। तो वैसा ही ज्यादातर देखो, तो इसीलिए फिर जो हम जैसे मिडिल मैन है, मिडिल मतलब अपन लोग बराबर, तो हम लोग क्या बोलते हैं यार बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। तो ऐसा लगता है कि महंगाई किसान ने करी, नहीं, जबकि उसे तो वो चीज किस भाव से दी जा रही है? जो ये मिडिल मैन है यही इन सब चीजों का भाव बढ़ाते जाते हैं, करेक्ट? आज के टाइम पे देखो आपकी सब्जी भाजी कुछ होती है जो जिसका रेट बहुत बढ़ जाता है, सडनली एकदम से 80 रुपए किलो से 100 रुपए किलो तक चली जाती है, करेक्ट? जबकि फार्मर्स के पास से बहुत ही चीप रेट पे उसे खरीदा जाता है, हार्डली शायद कभी कभार तो 2 रुपए पे, 5 रुपए, कुछ इस तरीके से भाव से फार्मर से लिया जाता है। एंड वो सब्जी आपके तक आने तक में हार्डली मेरे ख्याल से 20 से 40 रुपए के लगभग तो पहुंच जाती है ना? 20 से 40 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है, या डिपेंड और भी ज्यादा हो जाता होगा, करेक्ट? तो ये मिडिल मैन को हटाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ा? एक कोऑपरेटिव सेक्टर बना दिया। कोऑपरेटिव सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? आप कहीं पर भी देख लोगे जहां पर कोऑपरेटिव सेक्टर है, नो डाउट हम उसे एक तरह से अगर बोला जाए नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर भी अगर बोलूं तो समवेयर वो कहीं मिलता जुलता होगा। रीजन, क्योंकि कोई भी कोऑपरेटिव सेक्टर का फर्स्ट मोटिव क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विसेज। नेक्स्ट सेकंड क्या होगा? टू गेन such kind of profit, or you can say as a benefit, करेक्ट? ये कोई भी कोऑपरेटिव सेक्टर है, ये उनका रूल है, क्योंकि मेन मोटिव क्या है कि जहां तक हो सके हम हर किसी की मदद करें, बराबर? चलिए, जैसे बट त्रिभुवनदास पटेल फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट विद द ब्रिटिश डेयरी इन मुंबई। देखिए उस टाइम की बात है जब अंग्रेजों का शासन हमारे वहां पर ही था। अंग्रेजों ने भी उनकी डेयरी बना के रखी हुई थी, कहां पर? जो कहां पर एस्टैब्लिश थी? मुंबई। अब सीधी सी बात है कि आपको लगता है कि ऑलरेडी समझो कोई हमारे घर पे राज कर रहा है, देन नॉट हमारे घर पे, लाइक आपके उसी सफिशिएंट जिस एरिया में हो, और एक ऐसा तो नहीं जिसकी बहुत दादागिरी चल रही है, वो आपको दैट मींस उसकी बहुत मोनोपोली है, वो कुछ भी करने देगा नहीं आपको, और उसका ऑलरेडी अगर बिजनेस चल रहा है और आप अगर वहां पे सेम यही बिजनेस डालोगे तो सीधी सी बात है उसके बिजनेस में कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत लॉस होगा, क्योंकि जो कस्टमर उसके पास थे मे बी अगर उसमें से एक भी दूसरी जगह अगर लेने चला गया तो उसके पास एक जन का लॉस हो गया, उसकी जो पर इनकम है वो कम हो जाएगी। तो मेन प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी? जो ब्रिटिश डेयरी है जो कहां पर थी? मुंबई में, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, सीधी सी बात है, तो वो ये चीज तो एक्सेप्ट करते ही नहीं, इसलिए बहुत ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, बहुत एफर्ट लगाने पड़े हमको अमूल की यहाँ पर स्टार्टअप करने के लिए। At this point of time, it was named Providence that brought a young, energetic, intelligent, and ambitious Indian engineer trained in America to work at the Dairy Research Institute. Anand Tribhuvan Das sought this clever young man assistance. देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर हमारे इंडिया का ही एक पर्सन कहाँ पर था? अमेरिका में था, जो किस चीज के बारे में पढ़ रहा था? डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ रहा था। बहुत ही क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक, एक्सीलेंट माइंड ऑफ पर्सन, देन एम्बिशियस। तो इन पर्सन को क्या किया, इन्हें सौंप दिया कि भाई ये देखो हमें ये हमारा गोल है, इससे हम किस तरीके से स्टार्टअप किया जाए, कैसे इसको स्टार्ट करें। सीधी सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ चीज सोच रहे हैं। आज के टाइम पे आप कितनी बड़ी चीज सोच लो, कहीं ना कहीं मशीनरी की जहां तक जरूरत पड़ेगी तब जाके वो चीज लो कॉस्ट में पड़ेगी,
और लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट रहेगी। करेक्ट। तो इंजीनियरिंग की जरूरत है वहां पे, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करेगी आप उतना ही ग्रोथ कर पाओगे। तो दिस यंग मैन वाज नन अदर देन वर्गीस कुरियन। ये नाम याद रखना। द फादर ऑफ अमूल वी आल्सो कॉल्ड एज द वर्गीस कुरियन। करेक्ट। ये वर्गीस कुरियन, ये नाम ही बहुत सबसे बड़ा है। इफ अगर आपको सर्च करना हो सिर्फ इतना नाम लिखना, आपको अमूल के रिगार्डिंग पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि इनका अमूल आज जो स्टार्टअप किया हुआ है, आज के टाइम पर कितने नंबर ऑफ ब्रांड्स देख रहे हो अमूल के रिगार्डिंग है ना, अमूल इतना सक्सेसफुल भी है। तो अगर वर्गीस कुरियन नहीं होते तो शायद आज अमूल भी नहीं होता। करेक्ट। तो स्टोरी देखने जैसी होगी। सो he had Tribhuvan Das to set up a progressing plant. This marked the birth of Amul and the rest of the history. Correct? अमूल की क्या थी, एक नई शुरुआत होने जा रही थी। अब देखिए, ये किसी को भी पता नहीं था कि भविष्य में जाके अमूल इतना सक्सेसफुल बनेगा। मे बी आगे और भी ये ग्रोथ कर सकता है। हम फ्यूचर का सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये इतना ग्रोथ करेगा। करेक्ट। क्योंकि फ्यूचर है, डिपेंड्स करता है कि कभी अच्छा भी हो या तो खराब भी हो सकता है। तो ये कुछ वैसा ही था। देन shall we trace the history and the man who had this history? कौन है जिसने ये इतिहास रच दिया? It tells how we store incessantly in order to expand Amul milk unit. It also tells us about how through these relentless efforts the dream of Vallabh Bhai Patel was fulfilled. वल्लभ भाई पटेल का ये क्या था, ये एक सपना था कि हमारे जो ऐसे किसान है ना, ये फार्मर जो पूरा कैटल पे ही डिपेंड है, दिन पे दिन कैसे मतलब गरीबी रेखा की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं और बाकी के लोग ऊपर आते जा रहे हैं। करेक्ट। तो इनके साथ तो क्या हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है ना, तो ये चीज ना हो। चलिए, देन डॉक्टर वर्गीस कुरियन वाज बोर्न। अब यहाँ पर आपको वर्गीस कुरियन के बारे में बता रहे हैं क्योंकि एक यही है जिन्होंने ऐसी हिस्ट्री रच दी। करेक्ट। अगर ये नहीं होते तो शायद आज कुछ भी नहीं होता। तो चलिए उनके बारे में देख लीजिए कि कौन थे ये। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वाज बोर्न इन कैलिकट ऑन 26 नवंबर 1921. He got his first degree in physics and he studied BE Mechanical Engineer at University of Madras. He went on a scholarship to the USA and passed MS degree with distinction. He was also very good at cricket, tennis and boxing. Correct. ये तो उनके बारे में बता दिया। Next, when he returned to India, he joined the government dairy at Anand in Gujarat as a dairy engineer. करेक्ट। इंडिया में जब वो रिटर्न आए, कहां से, अमेरिका में थे वो, यूएसए अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए थे। जब वहां से रिटर्न आए तो कहां पे, गवर्नमेंट डेयरी जो कहां पर, आनंद गुजरात में है, उसे उन्होंने ज्वाइन किया एज अ डेयरी इंजीनियर। बट ही फेल्ट इट वाज नॉट अ चैलेंजिंग जॉब फॉर हिम, सो ही एग्रीड टू हेल्प मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल इन सेटिंग अप अ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। देखिए यहां पर ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी बोलते हैं जिसमें मेरा फायदा वही काम करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि अपना फायदा छोड़ के देश के फायदे के बारे में सोचे और दूसरों के बारे में सोचे। ऐसे बहुत रेयर होंगे, शायद आप में से सब होंगे, है ना। चलिए, देन बट ही फेल्ट वाज नॉट चैलेंजिंग जॉब फॉर हिम। करेक्ट। तो उन्होंने यहाँ पर क्या डिसाइड किया कि भाई इससे अच्छा तो मैं जो जॉब कर रहा हूँ इससे बेटर है कि मैं मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल की हेल्प करूं। किसके अंदर, क्योंकि उन्हें मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाना है जिसके लिए कोई इंजीनियर है नहीं, तो क्यों ना मैं ही उनकी इस चीज में मदद करूं। दिस वाज हाउ द अमूल डेयरी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दी गुजरात। ये अमूल डेयरी की स्टार्टअप होने जा रही थी कहां पर, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर कहां, आनंद में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन डेवलप्ड द अमूल डेयरी यूनिट इनटू द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव डेयरी इन इंडिया. As a result of Dr. Kurian's relentless efforts, the poor milk producer were protected from being exploited. बराबर, किसकी वजह से, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की वजह से। क्या हुआ कि जितने भी ऐसे फार्मर्स थे जो किसके ऊपर, मिल्क प्रोड्यूसर बोलेंगे यहाँ पे, फार्मर की जगह मिल्क प्रोड्यूसर थे, अब कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सेफ्टी थी। क्यों, क्योंकि पहले
क्योंकि पहले एक मिडल मैन था कि भाई उसे सब देना होगा, वो जाके एकदम सस्ते भाव में हमसे लेता था, बैंक में बाहर बेच देता था। अब इसकी जगह कोऑपरेटिव सेक्टर आ गया, करेक्ट, उसके जगह कोऑपरेटिव सेक्टर आ गया, तो वहां पर कैसा है कि फार्मर को जो मिल्क प्रोड्यूसर है उसे लूटना नहीं है, हाँ करेक्ट, उसे कितनी सर्विस प्रोवाइड करना है। तो आप मुझे बताओ कि सर्विस किस बेस पे होगी? मिल्क तो आ रहा है, मैं क्वांटिटी के बेस पे दूंगा ही, साथ ही साथ इफ अगर किसी की मिल्क की जो क्वालिटी होगी, करेक्ट, मैं पैसे की एक रेट लिख दूंगा कि भाई 1 लीटर का इतना पैसा है, लेकिन अगर तुम्हारी मिल्क की क्वालिटी के ऊपर भी अलग से पैसे होंगे। इफ अगर अच्छी क्वालिटी है तो मे बी आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, इफ अगर क्वालिटी कम है ना, जिसकी क्वालिटी चाहिए वैसी नहीं है, तो उतने ही पैसे कम भी हो जाएंगे, करेक्ट। आप लोग भी घर पे आपके सामान लेके आते होंगे, क्वालिटी के हिसाब से लाते हो ना, कि ऐसे ही नहीं कुछ भी गंदा संदा से खराब है नहीं ले आओ, सस्ता है ना सस्ता लाना है, नहीं, क्वालिटी चेक करके लाते हो ना, सेम वैसा ही है। आगे आपको देखने मिलेगा ये सब चीजें। Then the farmer came to appreciate the spirit of cooperation in India to acquire marketing skills. He introduced various reforms in the administration of Amul Dairy. ये यहाँ पर कौन है? वर्गीस कुरियन की बात कर रहे हैं। He proposed to distribute half of its profit to the milk producer as a dividend. देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अमूल का जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जनरली लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, लेकिन वर्गीस कुरियन ने यहाँ पर क्या किया कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ऐसे डिविडेंड के थ्रू वापस से अमूल फैक्ट्री के अंदर डाल दिया, कि जितना प्रॉफिट है वापस है। दैट मींस यहाँ पर फर्स्ट स्कोप क्या था उनका कि जितना हो सके अमूल को डेवलप करते जाओ और डेवलप करते जाओ। डॉक्टर कुरियन रिफॉर्म्स इंप्रूव द रूरल इकोनॉमिक कंसीडरेबल, है ना, दिस improve the saying the woman who owns a buffalo celebrates Diwali every day। ये स्टेटमेंट का मतलब समझना कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या किया, जो हमारी रूरल इकोनॉमी थी, जो गांव वाले एरिया थे, अब उनकी इकोनॉमी में चेंज। दैट मींस पहले तक वो गरीबी रेखा की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे भी अगर देखा जाए तो जितने भी देखिए जो कैटल मिल्क प्रोड्यूसर है, आज उनकी जो लाइफस्टाइल है ना, लाइवलीहुड है, वो बहुत ही अच्छा है। सेम पर जैसे अमूल का स्टार्टअप हुआ, बराबर, अमूल का स्टार्टअप हुआ तो उनको कितना ही मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए था। सीधी सी बात है, आपने जितना पैसा मांगा उतना सामने से आपको मिल भी जाएगा, करेक्ट, क्योंकि उनकी क्वालिटी पहले ही लिखी हुई थी कि कितने मिल्क पे कितना अर्निंग मिलेगा, एज कंपेयर टू मिडल मैन, उनसे तो बहुत ही अच्छे थे। जब भी तो ये प्रोग्रेस जो प्रोग्राम सेट हुआ था ये एकदम परफेक्ट चल रहा है। देन अब इस स्टेटमेंट को समझो कि वर्गीस कुरियन ने अगर ये अमूल डेयरी स्टार्ट करी है तो उससे जो रूरल इकोनॉमी है उन पे क्या असर पड़ा है कि भाई द वुमन हु ओन्स अ बफेलो सेलिब्रेट्स दिवाली एवरी डे। दैट मींस जिनके पास एक भैंस है, बफेलो है, आज के टाइम पे मतलब उस टाइम पे उसका हर दिन दिवाली की तरह गुजरा है। दिवाली में क्या होता है, जनरली आपको पता है दिवाली में क्या होता है, मतलब खुशियों से हर कोई चहकता है उसके अंदर। एंड नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, कितने सारी डिशेस बनती है खाने की एंड ऑल। रीजन क्योंकि पैसे भी आपके पास बहुत आते हैं, सेलिब्रेट करते हो। रीजन हर चीज क्या होता है, दिवाली के दिन सेलिब्रेशन है, इट्स अ वन काइंड ऑफ सेलिब्रेशन ही समझो। हर दिन कैसा दिवाली की तरह गुजर रहा था ये इस उस टाइम पे, मतलब समझो कि जिनके पास मिल्क प्रोड्यूसर थे, जो मिल्क प्रोड्यूसर थे, समझो मतलब उनकी तो चांदी ही चांदी थी, भरपूर पैसा उनको मिल रहा था। Then Dr. Kurian made India the largest milk producer of the world. Dr. Kurian established the National Dairy Development Board, which is NDDB, and designed the operational flood program. Dr. Kurian may right be called the architect of modern dairy industry and the father of the white revolution. Correct? The father of white revolution. व्हाइट रेवोल्यूशन यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि मिल्क के जो कलर है, देयर आर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, व्हाइट रेवोल्यूशन, रेड, येलो, ब्लैक, ब्राउन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है। आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना। तो ये रिवॉल्यूशन किस लिए है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सर्टेन चेंजेस, करेक्ट। तो ये क्यों इस तरीके के चेंज है। रही बात ऑपरेशनल फ्लड प्रोग्राम की, तो इसके बारे में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, शॉर्ट में भी यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे आप लोग भी, करेक्ट।
सॉरी, सिर्फ यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए याद रखो कि क्या हुआ था, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम भी बना था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है फ्लड के रिगार्डिंग प्रोग्राम, नहीं ऐसा नहीं है, उसका स्टेटमेंट पढ़ना आपको पता चल जाएगा। देन he has been honored a very high civilian award such a Padma Shri and Padma Bhushan। बहुत नसीब वाले होते हैं जिन्हें ये अवार्ड मिलता है, करेक्ट। दैट मींस आपको काम भी कुछ इस तरीके का करना होगा तब जाके ये अवार्ड मिलेगा। His achievement were recognized internationally and he was awarded the prestigious Raman Mangasara Award for Community Leadership। Dr. Kurian has succeeded in keeping the wool from the doors of our farmers। His efforts have made Indian farmer healthy, wealth and cheerful and wise। Now, thanks to Dr. Kurian that our children today we bless with the quality milk, butter and cheese, not to forget the chocolate and the ice cream। आज के टाइम पे देखिए, मैं तो अगर कहूँ तो एक भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने अमूल का जो प्रोडक्ट है उसमें से एक ना खाया, कुछ तो खाया ही होगा, कुछ भी। उसकी चॉकलेट, दही, छाछ, दूध, नंबर ऑफ चीजें, आइसक्रीम तो बहुत ही है, ठीक है, और भी बहुत सारे वेरिएंट्स है, करेक्ट। तो आप नंबर ऑफ, इफ अगर देखना हो कि कौन से प्रोडक्ट है तो वो देखना। इफ अगर कुछ देखो या ना देखो, एटलीस्ट ये नाम जरूर सर्च करना, इस पर्सन को देखना तो सही कि आज जिसने इतना बड़ा इतिहास रचा हुआ है कौन था ये इंसान, है ना। एटलीस्ट इनकी फोटो जरूर देखना, कौन है ये। इफ अगर पढ़ना हो तो जरूर पढ़ के जरूर देखना। हार्डली इनके ऊपर जो भी लिखा हुआ है एक रीड आउट करने में कुछ नहीं, आपका जनरल नॉलेज ही बढ़ेगा, रीडिंग स्किल बढ़ेगी, नंबर ऑफ वर्ड सीखोगे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इनकी डेथ हो गई थी, है ना। चलिए देखना, मे बी जहां पर जो कोऑपरेटिव सेक्टर होंगे और डेयरी, जो हमारा डेयरी बोर्ड है या कहीं पर कोऑपरेटिव सेक्टर है, वहां पर आपको वर्गीस कुरियन की फोटो जरूर देखने मिलेगी। जैसे कोई भी पुलिस स्टेशन पे चले जाओगे कहीं पे, गांधी जी की फोटो मिल जाती है। देन हमारे जो फ्रीडम फाइटर है आपको उनकी फोटो मिल जाएगी, करेक्ट। एज अ आइडल की तरह रखते हैं तो सेम ऐसे जहां पर मिल्क प्रोड्यूसर या कोऑपरेटिव सेक्टर है वहां पे एज अ वर्गीस कुरियन को एज अ आइडल की तरह माना जाता है, करेक्ट। बहुत जानी मानी हस्ती है ये भी, सॉरी थे। चलिए आ जाता है हमारी एक्सरसाइज पे। चलिए यहाँ पे फिर से एक बार देख लेना, मीनिंग आप सभी को याद रहने चाहिए, कुछ ये सब याद रखना, करेक्ट। सो एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड। डिविडेंड देखिए बेसिकली कहा जाए तो ये अकाउंटिंग वर्ड है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, सपोज अगर किसी कुछ प्रॉफिट हुआ है, जैसे कंपनी को कुछ प्रॉफिट है, वो अपने उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ऐसे दे देगी, है ना, जिन जिन लोगों को उनको दे दिया जाता है, एक एग्जांपल के तौर पे। बाकी अदरवाइज ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, पूरा किससे, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। जो किस कंपनी का कुछ शेयर खरीदेगा, कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ, जैसे 10 रुपए पे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, करेक्ट, तो कंपनी क्या करेगी कि जितने भी जिन लोगों ने शेयर लिए, मैं एक शेयर पे 2 रुपए एज अ गिफ्ट देता हूं, या क्या दे रहा हूं, डिविडेंड दे रहा हूं। तो जिसके पास जितने शेयर होंगे इनटू 2, बराबर, क्योंकि पर शेयर 2 रुपए मिल रहे हैं ना, वैसा है, बराबर। देन प्रेस्टिजियस, देन डोर्स, ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है। चलिए आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। लेट अस डू 24.1। Given in the box below are the names of some of the awards given to people for excellence in different area. Arrange them in the correct order in the column in the given table. Start with the highest honor in each column. There will be a fewer names in some columns. Some awards have been entered into the correct column for you. Just like देखिए यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, sure. ये कुछ नाम है, जैसे मिलिट्री अवार्ड, सिविलियन अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड, फिल्म अवार्ड एंड लिटरेरी अवार्ड, करेक्ट। तो ये अवार्ड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि कौन सा आता है, जैसे सिविलियन में पद्मश्री आता है, स्पोर्ट्स में द्रोणाचार्य अवार्ड आता है। तो कौन से अवार्ड इसके अंदर आएंगे आपको बताना है। अवार्ड के नेम भी आपको बता दिए गए, लाइक महावीर चक्र, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, देन
सूर्य चक्र अवार्ड, भारत रत्न, पद्मश्री चक्र अवार्ड, देन पद्म विभूषण अवार्ड, देन ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद के बारे में देखना, जो ध्यानचंद नाम दिया हुआ है, हॉकी का जो स्टार्टअप है वो किसने किया था, देखना चाहिए। ध्यानचंद ये नाम जरूर सर्च करना। देखिए कुछ ऐसी चीजें जो मे बी हमें पता नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए, है ना। वी कैन से द फादर ऑफ हॉकी इज ध्यानचंद, है ना। यही थे जिन्होंने हॉकी की शुरुआत की, एक न्यू गेम लेके कौन आए, द क्रिएटर ऑफ हॉकी ध्यानचंद। देन साहित्य अकेडमी अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, देन जनपति अवार्ड, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड। चलिए तो इन्हीं को आपको एक जो गिवन कॉलम है उसमें रखने होंगे। चलिए देख ले किस तरीके से है। चलो तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर आपको ये देखने मिल जाएगा। करेक्ट। मिलिट्री अवार्ड्स में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। देन सिविलियन में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। स्पोर्ट्स अवार्ड में अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, करेक्ट। देन द ध्यानचंद अवार्ड। फिल्म अवार्ड में दादा साहेब फाल्के अवार्ड। लिटरेरी अवार्ड में देन कौन सा है, जनपति अवार्ड एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड। बराबर। जनरली आपको एग्जाम में ऐसा कुछ पूछने नहीं वाले कि अवार्ड किसके लिए क्या था, ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग है ना। चलो आ जाओ हमारी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। सो नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ द मेडल गिवन टू द परमवीर चक्र अवॉर्डी। अवॉर्डी मींस जिस पर्सन को मिला उसका रियल है, कुछ इस तरीके से दिखता है, परमवीर चक्र। सो उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, ये अपने ओन वर्ड्स में आप लोग पढ़ लेना। चलिए आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। 24.1 complete the following statement by ticking the correct choice. Now the chief means a livelihood of a farmer discussed in the above passage was weaving clothes, cattle rearing, growing food crops or trading in sheep and other cattle। किसके रिगार्डिंग था ये? कैटल रियरिंग पे। किस पे था? कैटल रियरिंग बी। Then the narrator says the farmer in Gujarat worked every hard but they were always in bonds. The phrase always in bonds means always in bonds, which means they could not make both ends meet. Their demand were never ending, or they were regret, or they want to work harder and harder. Which one comes? They could not make both ends meet. That means the money they earned was not enough to meet even their basic needs. क्योंकि उन्हें जितना पैसा लगभग मिलना चाहिए उतना तो मिल ही नहीं पा रहा, वो कितनी भी मेहनत कर ले। रीजन क्योंकि जो मनी लैंडर है ना, जो बीच में जो पर्सन है वो उन्हें बहुत ही क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वन काइंड ऑफ हिंदी में अगर बोला जाए तो बोलते हैं ना, बहुत लूट रहा है हमें। ये करेक्ट, ये एक प्रॉपर वर्ड है। तो इसलिए क्या होगा, ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा था। देन Sardar Vallabhbhai Patel want to bring prosperity into their lives. He planned to do so a beautiful their village, giving them modern facility or opening more schools or organizing them into a collective group which would do business collectively and share the profit. Correct? It comes on the D1, है ना? यही उनका स्कोप था। Then Tribhuvan Das was employed by Sardar Vallabhbhai Patel to train the villager to preserve and market milk, or to check that they were not being cheated by a middleman, or to organize them into a cooperative, or to ensure that no one exploited or harassed anyone. Which comes on this? To organize them into a cooperative. त्रिभुवन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने त्रिभुवन दास को किस लिए इकट्ठा किया था? क्यों बोला कि भाई तुम्हें ये काम करना है? रीजन क्योंकि त्रिभुवन दास ने यहाँ पर क्या काम दिया था कि जितने भी फार्मर्स है इन सबको इकट्ठा करो, क्योंकि जिसमें अगर सब लोग अगर एकजुट हो गए बराबर, तभी जाके हम जो स्कोप सोच रहे वो पॉसिबल होगा। बराबर। देन by saying this market the birth of Amul Dairy and the rest is history,
द नरेटर मीन्स दैट, क्या है नरेटर का मतलब यहाँ पे? The Amul dairy was set up and its success story afterward is so well known as everyone it is not does not need to told or stated. Correct? Now it's a B1. चलिए, the farmer were disorganized because they were uneducated and simple mind. Correct? यही कारण था. मे बी अगर एजुकेटेड और सही होते तो सही डिसीजन ले पाते, सही गलत का पता होता, नंबर ऑफ आइडिया आते. इसीलिए कहा जाता है कि आज के टाइम पे भी कि एटलीस्ट एजुकेशन तो ले ही लो, है ना, क्योंकि विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट सर्वाइव, बट एज अ यू कैन सर्वाइव बट नॉट एज व्हाट यू थिंक अबाउट दैट आई शुड हैव टू सर्वाइव लाइक दिस. एंड मे बी you can say that without education that your life cannot be go through very easily, है ना, क्योंकि एजुकेशन अगर नहीं है तो अपनी जो बेसिक नीड है शायद वो भी कभी पूरी ना कर पाओ. क्योंकि आज के टाइम पे हार्डली ऐसे कोई एग्जांपल जरूर देखने मिल सकते हैं आपको कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन स्टिल बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं. भाई ये लक का भी एक बात होती है, लेकिन जिनके पास एजुकेशन है तो 100% अप ही जाएंगे. करेक्ट? चलो ना नेक्स्ट आ जाते हैं अपन. Now answer the following questions in one or two sentence each. What is the role of middleman? क्या काम था middleman का? Middleman are people who go between the producer and the customer. इन दोनों के बीच में ही होते हैं. They buy the produce from the poor farmer at very cheap rate. Correct? है ना, बहुत सस्ते में किनसे खरीद लेता है? प्रोड्यूसर से, जो मिल्क प्रोड्यूसर है. और किनको बेच देता है? मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट ऐड करके बेच देता है. ऐसा भी नहीं कि चलो हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करो, नहीं, बहुत ज्यादा. जैसे हमने देखा था, फार्मर से 1 रुपए में खरीदता है, मार्केट में 10 रुपए में बेच देता है. 10 टाइम्स ज्यादा करके वो बेच देता है. बराबर? They often harass the poor farmers to force them to sell at cheaper price. यहाँ पर जो मिडलमैन योगा करता है, फार्मर को फोर्स करता है, नहीं तो मुझे बेच. ऐसे कैसे नहीं बेचेगा? बेचना ही पड़ेगा और यही पैसे मिलेगा. मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, फोर्स डाल देते हैं कि देना ही पड़ेगा और इसी भाव में देना पड़ेगा. Then unfortunately अगर वो चीज नहीं दी तो ऐसे ही खराब हो जाएगी. इससे बेटर है कि दे ही दो, अब नहीं से जो मिल सके वो. ऐसी कंडीशन थी. Then, why did Sardar Vallabhbhai Patel want to eliminate middleman? सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ से मिडलमैन जो है इसे क्यों हटाना चाहते थे? सरदार पटेल felt sorry to see the plight of the poor cattle rearing farmers who remained poor even though they worked so hard. रीजन क्या था हटाने का? क्योंकि जो पुअर फार्मर है, पुअर कैटल फार्मर है, ये कितनी भी मेहनत कर ले, है ना, कितना भी अपना एफर्ट डाल दे, कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन इनको रिटर्न में जितना मिलना चाहिए था वो तो मिल ही नहीं पा रहा था. क्यों? क्योंकि उनके हिस्से का भी ज्यादातर सब चीज कौन, एक जो फार्मर है, सॉरी जो मिडलमैन है वो ही लेता जा रहा था. करेक्ट? चलिए, देन व्हाट डिफिकल्टी डिड त्रिभुवन दास फेस? कौन सी डिफिकल्टी हुई त्रिभुवन दास को? सीधी सी बात है, एक ही थी सबसे बड़ी कि मुंबई में ऑलरेडी ब्रिटिश डेयरी मतलब थी ही, तो मे बी ये बहुत डिफिकल्ट था कि हमारे वहां पर भी एक इंडिया की खुद की एक डेयरी स्टार्ट हो. देखिए वही बताया गया है. There was another British company which was producing dairy products in Mumbai, or we can say as a Bombay. It was well established and Tribhuvan Das could not complete or we can compete with it in any way. क्या कि हम उसके सामने कैसे टिक पाएंगे? क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है, वेल एस्टैब्लिश्ड, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और उसके सामने हम कैसे टिक पाएंगे? कैसा हमारा स्टार्टअप भी कैसे होगा? करेक्ट? Then why did Varghese Kurian give up his government job? वर्गीस कुरियन ने क्यों अपनी गवर्नमेंट जो जॉब मिली थी वो छोड़ दी? रीजन क्या था? For a bright man like Varghese Kurian, there was nothing very challenging or interesting in the government job. He wanted to do something which would make a difference to people, live and create a history.
मेन उनका फोकस ये नहीं था कि मुझे हिस्ट्री बनानी है, ये हिस्ट्री बन गई। रीजन क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम जो किया है ना, इसलिए उनकी एक हिस्ट्री बन गई। अदरवाइज अगर ये कुछ भी नहीं होता तो शायद आप किसी को नाम भी नहीं जानते। आज के टाइम में देखिए अमूल 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 सबको पता है, लेकिन अमूल की स्टार्टअप कैसा हुआ, ये किस तरीके से हुआ, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो ये पता होना चाहिए, इसलिए एजुकेशन लेंगे तभी जाके पता होगा। साथ ही साथ अगर देखो कि अगर जो जो प्रोडक्ट है, मे बी आपके घर पे भी होंगे या आसपास कहीं देखते हो, फ्री टाइम में ठीक है आप मोबाइल यूज करो, टीवी देखो एंड ऑल, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको हर चीज के बारे में नॉलेज तो एक्सेप्ट ले ही लो, कैसे भी करके। कि अगर कहीं दिख रहा है कि हाँ ये चीज है, तो ये कहां से है, एंड देन हु वाज द फाउंडर, ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप एक छोटे बच्चे भी नहीं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। Then read the sentence given below. They are from the text. What do the underlined word mean? Correct? एक mean दिया, that means टिक क्यों ये लाइन, सेम इसी से मिलता जुलता वर्ड होगा, that means ऐसा वन वर्ड है ये। तो इनमें से जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सुटेबल वर्ड या सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम हो सकता है। So this task was assigned to Mr. त्रिभुवन दास पटेल। So assign की जगह पर हम लोग यहाँ पे कौन सा एक वर्ड ले सकते हैं, to give a responsibility to someone। This task was to give a responsibility to not a someone, to त्रिभुवन दास पटेल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, नाम दे दिया गया है ना, इसलिए by someone नहीं आएगा। Then this system of cooperative effort eliminate the middleman, to kill, to defeat, to remove or to punish। middleman को हटाना ही था, to remove, correct, to remove। Then it was kind then providence that brought a young, energetic, intelligent and ambitious Indian engineer trained in America to work at Dairy Research Institute। chance or luck, correct। चलिए then in the following pair of sentences, the underlined words have been taken from the text. Only one sentence in each pair use the underlined word correctly. Identify the correct sentence in each pair, putting a tick mark against it. One example has been done for you. चलिए, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा वो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लैरिफाई करना होगा। जैसे मदर टेरेसा was saddened to see the plight of the happiness, orphans and disputes। Then Mother Teresa was satisfied to see the plights of the orphan। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा सही, सिर्फ इतना बताना है, बी वाला, करेक्ट। देन जैसे India's prosperity will depend upon the sincerity and the quality of education of its people, or we can say India's prosperity is due to its large population। कौन सा दोनों में से कौन सा सेंटेंस आना चाहिए यहाँ पे सही, फर्स्ट वन है ना, करेक्ट। देन द मिडलमैन वर salaried middle class people, बिल्कुल भी नहीं। The middleman were trader who purchased things from villager at lower price and sold them in the market at the higher price। ऐसा जो भी कर रहा होगा वो क्या कंसीडर किया जाता है, मिडलमैन। सस्ते में खरीदे, महंगे में बेचे, बराबर। Then there was an acute shortage of milk supply in the market। One could see harassed mothers waiting in long queues to get some milk for their babies। harassed mother मतलब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ऐसा है जिसे बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की, है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मतलब तड़प रहे उस चीज से, उन्हें वो चीज मिलनी चाहिए। और we can say the villager were happy after village Gonda harassed them। करेक्ट, ये तो आएगा सेम, यही सेंटेंस परफेक्ट है। ये जस्ट सिर्फ क्या है, एक्सरसाइज है, हार्डली अगर आपको कुछ ऐसा एग्जाम में देखने मिल जाए तो अलग बात है, बाकी इतना कुछ तो नहीं आएगा।